नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दिल्ली के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। 20 नवंबर की ये डेट जो है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस दिन दिल्ली के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो कि अभी तक राष्ट्रीय राजधानी के अंदर पहले कभी भी नहीं हुआ है, जिसके चलते स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। यहां के जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल साहब, उनका मन पसंदीदा वस्त्र जो कि मफलर है, इसको इन्होंने टाइट कर लिया है। जनाब ज्यादा टाइट मत कीजिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। दिल्ली के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाई है कि अगर जल्द ही आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो फिर इसके लिए जो है वो एक न्यायिक कार्रवाई भी हम लोग को करनी पड़ेगी। क्योंकि हाल ही के अंदर दिल्ली से सटे हुए जितने भी राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, वहां पर एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है, उसने एक नोटिस भी जारी किया है कि आपके राज्यों में जितनी भी पराली जलाई जा रही है उसको आप लोग जल्द से जल्द बंद करें, नहीं तो दिल्ली जो है वो दम घुटने के कारण जो है उसका खात्मा हो सकता है। आप लोग जानकर आश्चर्य होंगे कि दिल्ली के अंदर जितने भी अभी लोग रह रहे हैं, ये मान के चलिए कि एक दिन के अंदर अगर आप लोग 25 से 30 सिगरेट पी लीजिए और वो इक्वल है दिल्ली के अंदर एक दिन रह लीजिए। आप लोग सोच सकते हैं कि आप एक ऐसे क्षेत्र में रहेंगे जहां पर पूरी तरीके से प्रदूषण का, पॉल्यूशन का एक छत्र राज जो है वो बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि दिल्ली ने जो ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया है ये बेकार है। आप इस ढकोसले के अंदर जो है आप इसको पूरी तरीके से बंद कीजिए, कोई नया ठोस उपाय जो है वो लेकर आइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन में कि आखिरकार दिल्ली के अंदर 20 नवंबर को क्या होने जा रहा है और क्या आर्टिफिशियल जो रेन है, कृत्रिम जो वर्षा है, क्या वाकई में दिल्ली में करवाई जा सकती है। कैसे होती है आर्टिफिशियल रेन, आज हम लोग इस सेशन के अंदर जानने वाले हैं। लेकिन सेशन में आगे बढ़े उससे पहले दिल्ली से आप लोगों को एक बार रूबरू करवा देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली है दिलवालों की। दिल्ली के अंदर जो है चांदनी चौक बड़ा फेमस है अपने खाने पीने के सामानों के लिए। आप लोग जब YouTube पे सर्च करते हैं तो दिल्ली के जो चांदनी चौक के इलाके हैं वहां पर चांदनी चौक के पराठे बड़े जबरदस्त जो है वो फेमस हैं। यहां तक कि लाल किला, जामा मस्जिद, ये जो क्षेत्र है बहुत हाई डेंस एरिया के अंदर गिने जाते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर ये क्या हो रहा है, क्या वाकई में धुंध है, स्नो जो है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर क्या सर्दियां इतनी जल्दी आ चुकी हैं। देखिए ये जो अभी आप लोग हालात देख रहे हैं ये है पॉल्यूशन के हालात। बिल्डिंगें जो है वो दिखाई नहीं दे रही है कि आखिरकार यहां पर चल क्या रहा है। जितने भी वाहन हैं उनको चलाने के अंदर बड़ी समस्या आ रही है। आप लोगों को पता भी होगा कि दिल्ली के अंदर ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया था। डीजल कार जो है ऑलरेडी बैन हो चुकी है, वो वहां पर डीजल कार चलती ही नहीं है। फिर भी यहां पर दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन जो है वो बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कुछ भी आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं है, साथ ही में पराली जो है वो जलाई जा रही है, जिसको आप लोग कहते हैं कि कचरा जल रहा है। ठीक है, अच्छा, आप हमारे कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। दिवाली सेल जो है वो शुरू हो चुकी है। जो भी विद्यार्थी आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने जो छोटे सब्जेक्ट से जबरदस्त वीडियो कोर्स बनाया है, साथ में हैंड रिटन नोट्स आप लोग को मिलेंगे। वैसे तो ये कोर्स जो है इसकी कीमत 4000 रुपए है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ समय तक ये जो है वो 1999 के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही में जो भी विद्यार्थी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोर्स जो है वो 799 के अंदर अवेलेबल है पेपर 2 के लिए। साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री दी जाती है। आप चाहे तो टेस्ट सीरीज को अलग से 99 रुपीज के अंदर भी परचेस कर सकते हैं। और ये जो ऑफर है वो 16 नवंबर तक आप लोगों के लिए रखा गया है। चलिए, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर है उन्होंने दिल्ली के हालात जो है इसको कवर किए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता ही देता हूं कि हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, उसके अंदर एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली। उस एल्वियोली का काम यह है कि वो जो ऑक्सीजन लेती है बाहर से, मतलब फेफड़े के अंदर जो ऑक्सीजन आई है उसको ब्लड के अंदर मिक्स करने का काम करती है। लेकिन बाहर से केवल ऑक्सीजन नहीं आती है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें जो है वो मिक्स होकर आती हैं। लेकिन एल्वियोली का काम यह है कि वो केवल ऑक्सीजन को वहां पर ब्लड के अंदर मिक्स करे और सारी जो गैसेस हैं उसको वापस से रिटर्न कर दिया जाता है। इसी क्रम के अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन के साथ में धूल के जो पार्टिकल हैं, पॉल्यूशन के पार्टिकल हैं, वो अगर आपके ब्लड में मिक्स होना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा, हो सकता है कि लंग्स जो है, आपके फेफड़े, वो पूरी तरीके से यहां पर संक्रमित भी हो सकते हैं। देखिए बहुत सारे मीडिया हाउस जो है उन्होंने कवर किया है इस चीज को। एक टर्म जो है यूज की गई है जिसको हम लोग कह रहे हैं ग्रेप। इसको हम लोग आगे जो है वो समझने वाले हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उन्होंने ये कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पंजाबी बाग के अंदर 460 बना हुआ है। ये नंबर आप लोग जरूर याद रखना, अभी मैं इसका जिक्र करने वाला हूं। आनंद विहार के अंदर जो है 452 है, बवाना के अंदर 462 है, रोहिणी के अंदर 451 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। आनंद विहार में 7 नवंबर को रात को
AQI जो है वो 999 पहुंच गया था। मतलब गंभीर स्थिति से भी हम लोग कह सकते हैं कि सुप्रीम पोजीशन के अंदर पहुंच चुका है 999 के ऊपर, क्योंकि वो आंकड़ा जो होता है, स्केल होता है, वो 0 से लेकर 500 तक काम करता है। जैसे आप लोगों ने पीएच स्केल देखा होगा, पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक काम करता है, जिसमें 0 से लेकर 7 के नीचे अगर कोई रीडिंग है तो हम लोग कहते हैं कि वो एसिड के अंदर काउंट होता है। 7 से ऊपर निकल जाते हैं तो बेस के अंदर काउंट होता है। 7 पर हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल है। तो जैसे पीएच स्केल होता है वैसे ही पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए स्केल होता है, जिसमें 0 से लेकर 500 तक नंबर होते हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं आनंद विहार के अंदर ये जो आंकड़ा है वो 500 के ऊपर, मतलब जस्ट डबल जो है वो पहुंच चुका है। सुप्रीम पॉल्यूशन की कंडीशन के अंदर आनंद विहार जो है वो पहुंच चुका है। हम लोग अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आप लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान जरूर सुना होगा। स्वच्छ भारत अभियान भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 के अंदर, और उसी के साथ में ही एक और इंडेक्स भी उसके साथ में अटैच किया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप जिस हवा के अंदर सांस ले रहे हैं उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर जो है वो मिक्स होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर मतलब छोटे छोटे कण। उन पार्टिकुलेट मैटर को हम लोग 2.5 और 10 माइक्रो mm पर जो है वो मेजर करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पार्टिकल का डायमीटर है वो 2.5 माइक्रो mm और 10 माइक्रो mm, यानी कि बहुत छोटा, जो कि आंख से दिखाई नहीं दे सकता है। यही कण जब सांस के साथ में, यानी कि जो बाहर से हम लोग ऑक्सीजन वगैरह ले रहे हैं उसके साथ में मिक्स होकर जब हमारे फेफड़ों में पहुंचता है, तो जो फंक्शनल यूनिट मैंने पहले आप लोग को बताई थी, उस फंक्शनल यूनिट के अंदर काफी छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके अंदर जाकर ये फंस जाते हैं, जिससे जो लंग्स होते हैं उनकी वॉल्यूम जो है वो कम हो जाती है। ये मान सकते हैं कि एक थैली आप लोग ले सकते हैं पॉलीथीन की, उसमें हवा भरिए और हवा आप अगर उसको फुली भर देते हैं तो बहुत अच्छे से वो फूलती है। लेकिन मान के चलिए कि उसकी साइज आप लोग कम कर देते हैं, अब उसमें हवा भी कम आएगी। वैसा ही फेफड़ों के साथ में भी होता है कि जब जो छिद्र होते हैं वहां पर ये कण फंस जाते हैं तो उनका जो फैलना है और सिकुड़ना है वो बहुत कम हो जाता है, वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर हम लोग देखें तो कुछ रेंज जो है वो आप लोग को यहां पर दिखाई दे रही है, 0 से लेकर 500 तक। 0 से लेकर 50 तक अच्छा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 51 से लेकर 100 तक भी जो है संतोषजनक है, सेटिस्फाई एक कंडीशन है। 101 से लेकर 150 तक मध्यम कंडीशन है। 151 से फिर खराब होना शुरू हो जाता है। 151 से 200 तक खराब कंडीशन है। 201 से 300 तक बेहद खराब कंडीशन है, और 301 से 500 तक जो है वो बिल्कुल गंभीर कंडीशन है। और अभी मैंने जो आंकड़े आप लोग को बताए हैं 462, 451 जो है 51 के आंकड़े, और इसके साथ में आनंद विहार के अंदर 999 जो कि इससे जस्ट डबल हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं गंभीर नहीं है, महागंभीर जो है वो यहां पर बने हुए हैं। और केजरीवाल को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार करे तो क्या करे। यहां पर ये जो नोटिस आप लोग देख रहे हैं ये बेसिकली दिल्ली के अंदर जो है स्कूलों की छुट्टियों का नोटिस है। वहां पर यह अनाउंस किया गया है कि जो छुट्टियां हम लोग दिसंबर और जनवरी में दिया करते हैं, अब उनको हम लोग 9 से लेकर 18 नवंबर तक आपके लिए अलाउ जो है वो करेंगे। आप जो है छुट्टियां मना सकते हैं, दिवाली जो है वो मना सकते हैं, लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 9 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में जो है वो यहां पर छुट्टी अनाउंस की गई है। लेकिन यहां पर एक चीज और लिखी हुई, ग्रेप फॉर, ध्यान रखना अभी मैं इसका जिक्र करने वाला हूं। तो ये चेंज इन विंटर जो शेड्यूल्स है वैकेशंस का, उसके अंदर चेंज करने के लिए नोटिस जो है रिसेंटली जारी किया गया है। दिल्ली सरकार ने दीपावली के अगले दिन यानी 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड इवन जो है वो लागू करने का ऐलान किया था। केजरीवाल साहब जो है उन्होंने बहुत सारे उपाय सोचे थे कि हम लोग ऑड इवन जो है उसको जारी करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भैया ये जो आपका है ना ये ऑड इवन वाला, ये सब बेकार है, आप इसको आउटडेट कर दीजिए, कोई ठोस उपाय जो है लेके आइए। जबरदस्ती जनता को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा आपके ऑड इवन से? भाई आपकी सरकार को बहुत लंबा समय हो चुका है ना, अगर आपने ऑड इवन लागू करने से कोई फायदा होता तो रिपोर्ट लेके आइए, हम उसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि वाकई में फायदा हुआ है, तब तो ऑड इवन लेके आइए। नहीं, जबरदस्ती जो है वो बातों घुमा क्यों रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो लताड़ लगाई दिल्ली सरकार को कि प्रदूषण को रोकने के लिए आपको ठोस उपाय जो है वो करना चाहिए। CRB जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉप रेजिडुअल बर्निंग, पराली जिसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम डेटा के अनुसार नवंबर के पहले हफ्ते में पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटनाएं 35% जो है वो बढ़ी हैं। 2022 के अंदर 7,600 घटनाएं हुई थी, जबकि इस साल जो है वो 11,790, जस्ट लगभग डबल, 1.5 गुना जो है आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और दिल्ली के हालात समझ लीजिए, पराली होता क्या है वो भी समझ लीजिए आप लोग। खेत के अंदर गेहूं की खेती की जाती है,
जब उस क्रॉप को, उस फसल को काट दिया जाता है, उसके बाद में कुछ डंठल जो है वो बाकी रहते हैं। अब किसान जो है इसको उखाड़ने की जहमत जो है वो नहीं उठाता है, क्योंकि इसके अंदर मजदूरी लगती है, कॉस्टिंग लगती है। क्यों उठाएगा आखिरकार किसान? क्या उसको पैसा मिल रहा है? नहीं। इसीलिए वो क्या करता है कि उन डंठलों को एक साथ जो है उनकी आग लगा देता है। आग लगाने से वहां पर जो है वो पॉल्यूशन, वहां पर धुआं जो है वो होना शुरू होता है और आसपास के राज्यों में पहुंचना शुरू कर देता है। ये घटनाएं जो है वो आप लोग को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ऐसे जो है स्टेट है, नेबरिंग स्टेट्स है, वहां पर देखने को मिलती है। हाल ही के अंदर एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसका गठन 2010 के अंदर किया गया था और हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, उसके द्वारा हाल ही के अंदर इन तमाम राज्यों को नोटिस भी भेजे गए थे कि आप जल्द से जल्द जो है वो पराली पर रोक लगा दीजिए, क्योंकि पास का जो स्टेट है दिल्ली, वहां पर धुआं जो है वो बड़ी जहरीली हो रही है। बोला सर 20 नवंबर को क्या हो रहा है ये बताइए पहले आप। अभी बताने वाले हैं आपको 20 नवंबर को क्या होने वाला है। दिल्ली की हवा जो है वो 25 से 30 सिगरेट की धुएं जितनी जहरीली है। आप मान के चलिए कि एक दिन आप दिल्ली में बिताएंगे तो आप ना चाहते हुए भी आपने लगभग 25 से 30 सिगरेट जो है वो पी ली है। ये किसने बताया है? देखिए, एयर क्वालिटी को लेकर गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद कुमार ने यह बताया है कि 400-500 एयर क्वालिटी इंडेक्स वाली हवा 25 से 30 सिगरेट के धुएं के बराबर है। इसका असर सभी एज ग्रुप के लोगों पर समान रूप से पड़ता है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसके लिए बताया है कि लोगों को मास्क जो है वो लगाना चाहिए। वैसे तो मास्क का कल्चर बड़ा जबरदस्त था, हम लोग कोविड से घबरा कर, भयभीत होकर जो है वो मास्क को लगा रहे थे, लेकिन आप लोग जापान देखिए, चाइना देखिए, साउथ कोरिया देखिए, वहां पर मास्क जो है वो उनके कल्चर का एक हिस्सा बना हुआ है। हमें भी पूरे भारत के अंदर इसको कल्चर का हिस्सा जो है वो बनाने की जरूरत है, क्योंकि कोविड जो है वो भी तो वापस दस्तक दे सकता है। हाल ही के अंदर जो पॉल्यूशन के आंकड़े हैं, कम से कम उससे भयभीत होकर हमको जो है वो मास्क पहनना चाहिए। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए फायर डिपार्टमेंट की 12 गाड़ियों को सड़क किनारे पेड़ों पर पानी छिड़काओ, ये बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है। हाल ही में क्या हुआ है कि जो फायर ब्रिगेड है उसका इस्तेमाल हम लोग आग बुझाने के अंदर करते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर कुछ और ही इस्तेमाल हो रहा है, पेड़ों के ऊपर छिड़काव हो रहा है। क्या होगा इससे? पेड़ों के ऊपर जब छिड़काव होता है तो पत्ते के जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां पर पॉल्यूशन के जो कण जमा हैं उनको हटा दिया जाता है, जिससे वो पत्ता जो है वो इजीली क्या कर पाता है, वहां पर वाष्पोत्सर्जन मतलब खाना अपना बना पाता है, जिससे ऑक्सीजन बड़े अच्छे से रिलीज होती है। मतलब उसकी एफिशिएंसी ऑक्सीजन रिलीज करने की वो बढ़ जाती है। सरल भाषा में जो है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहां पर देखिए दिल्ली में GRAP 4 जो है वो लागू है। क्या चीज है? आप लोगों ने देखा होगा कि कमर्शियल व्हीकल जो है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। खास तौर पर जो बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि ट्रेलर आते हैं, बड़े बड़े ट्रक आते हैं, ओवरलोडेड रहते हैं, जब वो सिटी से गुजरते हैं तो पूरा का पूरा धुआं जो है वहां पर कर देते हैं। दिल्ली के अंदर इसी के तहत जो है वो कमर्शियल व्हीकल को बैन किया गया है, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जैसे फल है, सब्जी है, रोजमर्रा के जो आपके सामान है जिसको आप लोग उपयोग करते हैं, उनके जो ट्रक है केवल उनको ही जो है वहां पर आने की इजाजत है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि ग्रेप 4 जो है वो तब लगाया गया था वहां जब एयर क्वालिटी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था। ठीक है, अच्छा यहां पर एक टर्म जो है वो है BS4, ठीक है, BS3। दिल्ली के अंदर BS6 की मानक की गाड़ियां चलती हैं। भारत स्टैंडर्ड जो 6 है इसकी मानक की गाड़ियां चलती हैं, क्योंकि वो पॉल्यूशन कम करती हैं। दिल्ली के अंदर डीजल जो कार है उनको भी बैन कर दिया गया है। लेकिन बोला सर ये बताइए अब 20 नवंबर को क्या हो रहा है। चलिए 20 नवंबर को क्या होने जा रहा है। 20 नवंबर को दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल रेन होने जा रही है। बोला वाकई में बड़ा जबरदस्त है। कैसे जबरदस्त है सुनिएगा। आर्टिफिशियल जो रेन है मतलब बारिश हो नहीं रही है, बारिश करवाई जा रही है। किस प्रकार से? आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग गैस के ऊपर किसी पतीले के अंदर गर्म पानी जो है गर्म पानी करते हैं और गर्म पानी से वाष्प ऊपर निकलती है, आप थोड़ी देर उसके ऊपर जो है हाथ रख लीजिए, क्या होगा कि जो बूंदे जो है वो यहां पर जमा होना शुरू हो जाएगी। इससे वो जो वाष्प है वो किस में बदल रही है, वो पानी में बदलना शुरू हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो हथेली पर होने लगा और जो वाष्प थी वो पानी में बदलने लगी। यही प्रोसीजर जो है यहाँ पे यूज में लिया जाता है। बादलों के अंदर जो भी वाष्प है उसको पानी में कन्वर्ट करना है, लेकिन जल्दी करना है। इसी के लिए हम लोग एरोप्लेन जो है इसका इस्तेमाल लेते हैं और उसके अंदर सिल्वर आयोडाइड जो है वो फिल करते हैं। सिल्वर आयोडाइड लेकर वो बादलों के ऊपर छिड़कता है, जिससे वहां पर जो वाष्प है उसके अंदर कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है, मतलब जो वाष्प है उसको पानी के अंदर तब्दील करने का जो प्रोसीजर है उसको बहुत जल्द कर देता है। और वो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण कारण, वो जो बूंदे बनी है वो नीचे की तरफ भारी होकर जो है वो आने लगती है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं सिल्वर आयोडाइड जो है इसका छिड़काव किया जा रहा है और जैसे ही छिड़काव होता है तो वहां पर
क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन होने लगता है। और वो क्यों हो रहा है, कंडेंसेशन के कारण जो है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर जो है उसका हुआ है और यहां पर आर्टिफिशियल रेन होना शुरू हो गई है। इसमें बड़े बड़े जहाज जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे देश जो है इनके अंदर इसको ऑलरेडी हम लोग आजमा चुके हैं। लेकिन क्या दिल्ली के अंदर 20 नवंबर को ही एक्सपेरिमेंट किया जाएगा? नहीं, इसकी जिम्मेदारी जो है वो आईआईटी कानपुर को दी गई है कि आप जो है वो हमारे एयरफोर्स के जितने विमान हैं उनमें से कुछ विमानों को चुन लीजिए और उनका इस्तेमाल करते हुए आप जो है आर्टिफिशियल रेन दिल्ली के अंदर करवा सकते हैं। तो दिल्ली के अंदर 20 नवंबर को आर्टिफिशियल रेन जो है वो होने जा रही है। इसके लिए ऑलरेडी एक मॉडल के तौर पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि हाँ वाकई में दिल्ली जो है वहां पर बारिश हो सकती है। इसके लिए एक प्रोटोटाइप जो है वो लॉन्च किया गया था। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है बड़ा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही कंटेंट के साथ में हम लोग रोजाना आप लोगों से मुलाकात करें तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एक बेहतरीन कमेंट जो है वो जरूर कर दीजिएगा कि यस सर, ऐसे लेक्चर्स को आप लोग कंटिन्यू रखिए, इससे हमारे ज्ञान के अंदर जो है वृद्धि होती है। एक बहुत अच्छे कमेंट की जरूरत है। आप लोग हमारे आरएस मेंस की बूस्टर कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं जिसमें छोटे कोर्सेज को, छोटे सब्जेक्ट जो है इनको कवर करवाया गया है 1999 के अंदर। जबरदस्त है क्योंकि आप लोग महंगे कोर्स लेते हैं। अब इसमें होता क्या है, महंगे कोर्स के अंदर आप उसको पूरा कवर नहीं कर पाते, एग्जाम 1.5 महीने के बाद में है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो देने पड़ेंगे। इन सभी सब्जेक्ट्स की आपको क्लासेस तो प्रॉपर मिलेंगी, वीडियो क्लास, साथ में हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लास भी आप लोग को मिलेगी जिससे कम टाइम में आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है कवर कर पाएंगे। मेरा दावा है, आप लोगों से वादा है कि आप लोगों ने अगर ये क्लासेस देखी, खास तौर पर जो मैराथन क्लास देख ली है, आप एग्जाम के अंदर इन सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ के नहीं आएंगे। साथ में जो भी विद्यार्थी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरा का पूरा पेपर 2 के लिए वीडियो कोर्स अवेलेबल है 799 के अंदर और आपको पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल इसके साथ में फ्री दी जाती है। आप चाहे तो टेस्ट सीरीज को अलग से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है आरएस बाबा दीपक सर, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वाकई में लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लाइक और शेयर करना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।